हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, हम बल्ब का स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहे थे पिछली वीडियो के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि जो कल हमने बल्ब के पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, बल्ब के कौन कौन से पार्ट थे मैंने आपको बताया था। फिलामेंट, ठीक है, उसका बाहर का ग्लास, उसके अंदर जो गैस फील्ड है दैट इज़ आर्गन, ये होता है आपका मेटल का केस, ये होता है मेटल का बेस, और इस मेटल के बेस का जो एंड जो ये होती है टिप, ठीक है। जब आप इस पूरी बल्ब के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझोगे, उसी के बाद आपको बल्ब को अरेंज करना आएगा। बल्ब के कैसे यूज है, बल्ब वर्क कैसे कर रहा है, बल्ब की वर्किंग कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड है, ठीक है। तो मैंने आपको रोल तो समझाए दिए थे कि ग्लास तो चाहिए, क्योंकि ग्लास के अंदर ही गैस फील्ड होगी और फिलामेंट होगी। फिलामेंट बहुत ज़रूरी है, कि जो फिलामेंट की वायर होती है ना बेटा, ये बहुत थिन होती है, ठीक है, लेकिन ये कॉइल्ड में रैप होती है, ऐसे बहुत टाइट कॉइल्स होते हैं इसके, ठीक है। और जब इसके टाइट कॉइल्स हो जाती है तो ये हैवी हो जाती है। अब इस हैवी फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए थिक वायर्स यूज होती हैं, ठीक है। पहली वायर जिसको हम, इसकी दो साइड, वायर के दो साइड्स, एक होती है पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, एक होती है नेगेटिव टर्मिनल की तरह, ठीक है। जो पॉजिटिव वाली होती है वो तो मेटल केस से निकलती है, और जो नेगेटिव वाली होती है वो इस टिप से निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। मैंने आपको बताया था हर चीज के दो टर्मिनल, जिसमें भी अगर आप इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की बात कर रहे हो, जैसे मैंने आपको सेल दिखाई थी, तो ये सेल के भी दो टर्मिनल हैं। जब मैंने आपको सेल दिखाई थी, इसके भी दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे ही बल्ब के भी दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव कौन से वाला है, ये टिप वाला, टिप ऑफ दिस मेटल टिप, और जो पॉजिटिव है वो इस मेटल केस में से जा रहा है, ठीक है। मेटल केस, मेटल बेस, दिस इज टिप, दिस इज द ग्लास, ये अंदर मॉलिक्यूल्स हो गए गैस के, और जो ये हो गई हमारी फिलामेंट हो गई। फिलामेंट का रोल मैं आपको फिर से बता रही हूँ। फिलामेंट किसकी बनी होती है, फिलामेंट टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन एक मेटल है जिसके अंदर एक खासियत है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो ये फिलामेंट गर्म होने के बाद भी मेल्ट नहीं होगी। अगर आप इसकी जगह पे कोई और मेटल लोगे, हाँ वो भी हीट तो होगा, पर वो हो सकता है कि हीट होने के बाद मेल्ट हो जाए, और अगर एक यूज के बाद ही आपकी फिलामेंट मेल्ट हो गई तो आपके बल्ब का कोई यूज नहीं है, ठीक है। और बल्ब जो है, ज्यादातर अब लोग बल्ब यूज भी नहीं करते। रीजन बीइंग, बल्ब के अंदर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और उस हीट एनर्जी की वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है, जिससे हमें मिल रही है लाइट एनर्जी। तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट हो रही है ना हीटिंग अप के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, और फिर कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई नहीं करोगे तब तक फिलामेंट गर्म नहीं होगी, फिलामेंट गर्म नहीं होगी तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हीट लॉस तो हो रहा है ना। इसलिए आजकल की जो CFL है, ठीक है, CFL वाली जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर फिलामेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसमें हीट लॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसमें ज़्यादा बिल भी नहीं आता, ठीक है। बल्ब जो होते हैं वो हैवी वोल्टेज पे चलते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली नहीं है, आपका बिल ज़्यादा ही आएगा बल्ब से, ठीक है। तो बजाय कि बल्ब यूज़ करो, इससे अच्छा आजकल सब लोग CFL यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे आपको LED के बारे में भी बताऊंगी। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने बल्ब का स्ट्रक्चर देखा, क्या उसकी फिलामेंट और मेटल केस, मेटल बेस, ये सब कुछ हमने समझा। अब देखते हैं कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। कनेक्शन के लिए आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। सर्किट आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये भी एक सर्किट है, इस सर्किट में 3 कंपोनेंट्स हैं। ये हो गई आपकी सेल, ये हो गया आपका स्विच, ये हो गया आपका बल्ब, ठीक है। अब जो ये वाला सर्किट है, ये वाला जो अरेंजमेंट है, इसमें क्या किया मैंने, सेल है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो आपने क्या करा, ये आपका सेल है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। सेल आपने देखी भी होगी रियल लाइफ में, एक साइड होती है जो ऐसे उठी हुई होती है, एक साइड होती है जो बिल्कुल फ्लैट होती है। तो जो उठी हुई साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो बैठी हुई साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। जो बल्जी साइड होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो फ्लैट साइड वो नेगेटिव टर्मिनल। जब आप इसको कनेक्ट करोगे, जब हमने बल्ब वाला सीखा था, बल्ब का स्ट्रक्चर सीखा था, तो हमने उसमें ऐसे ही बनाया था कि ये मेटल केस है, ये मेटल का बेस है, ये उसकी टिप है,
टिप को हमने नेगेटिव टर्मिनल की तरह कंसिडर किया, मेटल केस से जो कनेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन है वो किसके साथ होगा, ठीक है, जो यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है केस से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज बीन कनेक्टेड टू द टिप। तो जब आप कनेक्ट करते हो ना किसी भी चीज को तो आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हो। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप 9th-10th के अंदर सीखोगे, तब आप सीखोगे कि सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन, सीरीज का कनेक्शन होता है एंड टू एंड, तो यहाँ आप एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हो। जैसे ये है, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब ये सर्किट कंप्लीट है और अब आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो टर्मिनल कनेक्शंस भी आपको पता होने चाहिए। अब जब हम स्विच की बात करते हैं कि हम स्विच एज एन एडिशनल कंपोनेंट ऐड करते हैं सर्किट के अंदर, तो अब 3 कंपोनेंट सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर बल्ब भी होगा, सेल भी होगा और स्विच भी होगा, ठीक है। तो जब आप स्विच वाला कनेक्शन बनाओगे तो उसमें आप क्या करोगे, 2 तरीके के सर्किट होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट, ठीक है। अब ओपन और क्लोज का क्या डिफरेंस है बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे सेल, आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद बनाते हैं स्विच, उसके बाद कनेक्ट करते हैं बल्ब। सिंबल्स आना बहुत ज़रूरी है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी सिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो आपका स्विच है वो ओपन है, बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है। ओपन स्विच का मतलब कि आपका जो स्विच है वो ऑफ है, ठीक है, इट्स ओपन, ऑफ या ओपन। अब जब तक कॉन्टिन्यूस फ्लो, अब बीच में देखो एयर है, और जब तक कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं होगा चार्जेस का तब तक करंट कैसे कंडक्ट होगा। तो इस केस में आपका कोई करंट कंडक्ट नहीं होगा, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अब यहीं अगर मैं इस स्विच को, जो स्विच मेरा ऑफ है, जो मेरा स्विच ओपन है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो क्या होगा। नाउ यू विल जस्ट सी द डिफरेंस। सेल बनाई, साथ साथ बनाएंगे, देखो पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे, स्विच मैंने आपको बताया क्लोज। अब जब आप स्विच को ऑन करते हो या स्विच को आप क्लोज करते हो तो आप ऐसे बनाओगे, या तो आप ऐसे बना सकते हो, देखो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एयर स्पेस नहीं है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता आपके इस सिंबल को, ठीक है। तो जब मैंने इसको क्लोज कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तब क्या होगा, अब कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट है, क्योंकि करंट यहां से जा रहा है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। अब जब एक कॉन्टिन्यूस लूप बन गया तो करंट के पास पूरा कॉन्टिन्यूस फ्लो है, करंट पास हो रहा है, और जब वो पास हो रहा है तो बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, यहाँ से जब फ्लो ही नहीं होगा, जब यहाँ पे बीच में क्लोज ही नहीं है, जब कोई क्लोज लूप ही नहीं है, उसका कोई क्लोज पाथवे ही नहीं है, तो यहाँ पे तो स्पेस आ गया, तो करंट कैसे ड्रॉ होगा, करंट ड्रॉ ही नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। दिस इज योर ओपन सर्किट, क्योंकि वो ओपन है बीच से, है ना, बीच में एयर स्पेस। दिस इज योर क्लोज सर्किट। करंट हमेशा क्लोज सर्किट के केस में ही फ्लो करता है। अगर आपने बीच में कोई भी एयर स्पेस डाल दिया, कोई भी इंसुलेटर डाल दिया, तो वहीं पे आपने क्या करा, करंट के पाथवे के लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट कर दी, एक स्टॉपेज क्रिएट कर दी, तो फिर इस टाइम पे आपका करंट कंडक्ट नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।